सीते राम कथा हृदयम। हमारा विरोधी जब हमारे पराजय हुए विषय में विजयी हो जाए तब हमारा रोष उसके विरुद्ध क्रोध बनकर बदल जाए, ये भी सहज है। परंतु इन सभी सहज गुणों को संयम के साथ, विवेक के साथ अपने अधीन लाकर उस पर सूक्त निर्धार लेना बुद्धिवंत का सहज गुण है। यदि हम सत्य में बुद्धिवंत हैं तो क्रोध को अपनी पकड़ में रखकर विजयी होते हैं, अथवा क्रोध के बली हो सकते हैं हम लोग। बस करो, बस करो। क्यों? क्या अर्थ है तुम्हारे इस कथन का? हम हमारे क्रोध से अपने शत्रु की बलि लेते हैं, हम स्वयं बलि नहीं होते। हाँ। यदि क्रोध ना हो, रोष और आवेश ना हो, शत्रुओं पर निग्रहण करना संभव नहीं है। मारीच, केवल क्रोध, रोष या आवेश से शत्रुओं का निग्रहण नहीं हो सकता है। क्रोध में आया बैल यदि पर्वत में अपना सिंग पटके तो उसका सिंग ही टूटता है, लेकिन पर्वत नहीं। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए केवल शक्ति चाहिए। विभीषण, क्या तुम मुझे शक्तिहीन समझते हो? मेरे पूर्व पराक्रम से क्या तुम अज्ञात हो? देवताओं पर विजय प्राप्त की है, यम को भी पराजित किया है। सत्य है, ये भी सत्य है, परंतु मिथिला में शिव धनुष को न उठा सकना भी सत्य है। ये मारीच, इसका रामबाण का सामना करते ही पराजय होना भी तो सत्य है। राम का बल क्या है इसका तो आपको पूरी तरह से बोध है, तो ऐसे में मिथिला पर आक्रमण करना अविवेकता ही होगी ना। विभीषण, राम अभी तक मेरे समक्ष नहीं आया है। उस राम को पराजित करना असाध्य है ऐसा मुझे बोध नहीं हुआ है। हैं? पुराने धनुष को तोड़ने में और इस रावण पर विजय प्राप्त करने में आकाश और पाताल का अंतर है। हैं? यदि प्रभु रावण युद्ध करे तो उनकी पराजय होना निश्चित है। जहाँ धर्म होता है वहाँ दुर्बल भी बलवान हो जाता है। वैसे ही जो बलवान है यदि वो धार्मिक रहे तो कोई भी बड़ी शक्ति उस पर विजय नहीं प्राप्त कर सकती। क्यों? हमारे शत्रु हमसे बलवान है क्या? यही अर्थ है तुम्हारे वाक्यों का? धर्म सबसे बलिष्ठ है भ्राता। जिनमें धर्म होता है वो ज्यादा बलशाली होते हैं। राम शिव धनुष को तोड़कर सीता को प्राप्त करते हैं तो वो धर्म है। उसे न सहन कर सकने वाले आप यदि आक्रमण करते हैं तो वो अधर्म है। राम का विश्वामित्र यज्ञ का रक्षण करना धर्म है, उस यज्ञ में विघ्न पैदा करना आपका अधर्म है। सारे अधर्म के बाणों को संग्रहित कर धर्मात्माओं के विरुद्ध उपयोग करना वैसा ही होगा जैसे वृक्ष पर खड़े होकर उसकी जड़ को काटना। इन लोगों में कोई त्रुटि नहीं है। राम, जनक, विश्वामित्र के विरुद्ध में युद्ध करने पर आपको विजय नहीं परंतु लोक निंदन और पराजय मिलेगी। मारीच, एक सामान्य मानव राम से युद्ध करना हमारे प्रतिष्ठा के विरुद्ध है। जब भी वो हमारे समक्ष आकर खड़ा हो जाए तब हम अपने पूरे रोष का प्रतिशोध लेंगे। रघुवंश के कुलदीपक दशरथ महाराज को मिथिलाधीश के जनक महाराज के दूत का प्रणाम। शुभमस्तु। आप मिथिला से संदेश लेकर आए हैं ये सुनकर बहुत संतोष हुआ। आपके महाराज ने आपके द्वारा जो संदेश भेजा उसे सुनने के लिए हम उत्सुक हैं। आरंभ कीजिए। महाराज, मिथिला के अधिपति जनक महाराज ने आपके कौशल को अति सुमधुर वचनों में वर्णन किया है। मिथिलाधीश शांतिपूर्ण विजय राजा ने आपकी कुशलता के वर्णन करने के पश्चात विश्वामित्र जी के साथ समालोचन कर यह संदेश भेजने की कृपा की है। वो क्या है, हमें पढ़कर सुनाएं। दशरथ महाराज,
मेरी पुत्री को वीर शुक्ल बनाने की मेरी प्रतिज्ञा सर्वदा विदित थी। इसका ज्ञात कर क्रोध में निर्वीय हुए अनेक राजा अपने पराक्रम का प्रदर्शन करने के लिए विदेह में आकर वीरता की परिमिति को पार करने के लिए सिद्ध हुए, परंतु धनुष्य को उठाने में असमर्थ रहे और लौट गए। ये विषय तो आपको ज्ञात ही है। वीर शुक्ल मेरी पुत्री को विश्वामित्र जी के साथ मेरे राजनिवास में आगमन किए हुए आपके ज्येष्ठ पुत्र ने प्राप्त किया है। महाराज, कोई भी उस महान शिव धनुष को नहीं उठा पाया, परंतु पूरी सभा के समक्ष आपके ज्येष्ठ पुत्र ने, राम ने उसे भंग कर दिया। सीते राम कथा हृदयं